हेलो फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे मॉनसून और स्वच्छता और बीमारियां और किस तरह से उनसे बचा जा सकता है। तो मॉनसून जो है उसमें बहुत सारे जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, हुम्मस के कारण कई बार उनको हार्ट की दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए हार्ट पेशेंट को हल्की फुल्की एक्सरसाइज घर पे ही करनी चाहिए या घर में ही थोड़ी बहुत वॉक करनी चाहिए और मेडिटेशन करनी चाहिए और डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए ताकि वो रिलैक्स रह सकें और हुम्मस से उनको कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा है कि जैसे कि हम खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोते हैं, इसी तरह से हमें दिन में 5-6 बार बिना किसी कारण के भी जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके हाथ धुलवाने चाहिए दिन में 4 और 5 बार, ताकि वो बार बार चीज़ों को टच करते हैं, मुंह में डालते हैं, तो वो बीमारियों से बच सके। ये एक सिंपल सुविधाजनक एक तरीका है जिससे हम छोटे बच्चों को भी बहुत सारी बीमारियों से, फंगल और जो मानसूनल बीमारियां उनसे भी बचा सकते हैं। दूसरा ये है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से गुरेज करें, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन फैलने का और इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तीसरा ये है कि जैसे बहुत सारी बीमारियाँ मॉस्किटो से, मच्छरों से फैल रही हैं, तो हमें खुद को कवर करके, यानी कि फुल स्लीव वाले कपड़े पहनने चाहिए, फुल पैंट्स पहननी चाहिए, और जहाँ तक हो सके घर में शाम के टाइम रिपेलेंट यूज़ करने चाहिए। या तो बच्चों को मच्छरों को भगाने वाली कोई क्रीम हम लगा सकते हैं या फिर मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े छोटी छोटी सावधानियों से बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे मॉनसून और स्वच्छता और बीमारियां और किस तरह से उनसे बचा जा सकता है। तो मॉनसून जो है उसमें बहुत सारे जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, हुम्मस के कारण कई बार उनको हार्ट की दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए हार्ट पेशेंट को हल्की फुल्की एक्सरसाइज घर पे ही करनी चाहिए या घर में ही थोड़ी बहुत वॉक करनी चाहिए और मेडिटेशन करनी चाहिए और डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए ताकि वो रिलैक्स रह सकें और हुम्मस से उनको कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा है कि जैसे कि हम खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोते हैं, इसी तरह से हमें दिन में 5-6 बार बिना किसी कारण के भी जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके हाथ धुलवाने चाहिए दिन में 4 और 5 बार, ताकि वो बार बार चीज़ों को टच करते हैं, मुंह में डालते हैं, तो वो बीमारियों से बच सके। ये एक सिंपल सुविधाजनक एक तरीका है जिससे हम छोटे बच्चों को भी बहुत सारी बीमारियों से, फंगल और जो मानसूनल बीमारियां उनसे भी बचा सकते हैं। दूसरा ये है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से गुरेज करें, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन फैलने का और इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तीसरा ये है कि जैसे बहुत सारी बीमारियाँ मॉस्किटो से, मच्छरों से फैल रही हैं, तो हमें खुद को कवर करके, यानी कि फुल स्लीव वाले कपड़े पहनने चाहिए, फुल पैंट्स पहननी चाहिए, और जहाँ तक हो सके घर में शाम के टाइम रिपेलेंट यूज़ करने चाहिए। या तो बच्चों को मच्छरों को भगाने वाली कोई क्रीम हम लगा सकते हैं या फिर मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े छोटी छोटी सावधानियों से बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे मॉनसून और स्वच्छता और